दोस्तों, बर्किना फासो में इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसे मंसूबे का आगाज किया है जिसमें टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जाएंगी और ये सिर्फ कोई तजर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे को ये अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये वाकई सस्ती टेक्नोलॉजी है या इसके पीछे कोई माहौलियाती मकसद है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान और परेशान कर दिया है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये खतरनाक मंसूबा कैसे काम कर रहा है और किस तरह तामीरात के मयार को बदल चुका है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस अफ्रीकी ताजर से सीखने की कोशिश में हैं। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो टायर गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंस कर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं, उन्हीं टायरों को इब्राहिम ट्राओरे के हुक्म पर जमीन पर बराबर बिछाया गया और उन पर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता था और गर्मी सर्दी बर्दाश्त भी कर लेता है। माहिरीन का कहना है ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि अखराजात में भी कार आमद है। आम सड़कों के मुकाबले में इसकी लागत 40% कम है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सड़कें सैलाब और बारिश के पानी को भी बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। रबड़ की खासियत यह है कि ये दबाव बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी टूट फूट का शिकार नहीं होता। बर्किना फासो के कई छोटी बस्तियां अब बड़े शहरों से जुड़ चुकी हैं, जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब गाड़ी से सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्राओरे ने न इस मंसूबे को सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और सड़क साजी तक हर मरहले में मुकामी मजदूर शामिल किए गए। इससे न सिर्फ बेरोजगारी में कमी आई बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का मौका भी मिला। इब्तदाई तौर पर कुछ मुकामी इंजीनियर्स ने यह तजवीज भी दी कि अगर टायरों के दरमियान खाली जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मवाद भरा जाए तो ये सड़कें मजीद मजबूत और पायदार हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद है या फिर दुनिया के दूसरे ममालिक भी इसे इख्तियार कर चुके हैं? माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो न सिर्फ लाखों टन पुराने टायरों का मसला हल हो सकता है बल्कि सड़कों की तामीर में भी इनकलाब बर्पा हो सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.5 अरब टायर नकारा हो जाते हैं। उनमें से ज्यादातर या तो कचरे के ढेरों में फेंक दिए जाते हैं या फिर जला दिए जाते हैं, जिससे जहरीला धुआं और माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर उन्हीं नकारा टायरों को सड़क साजी में इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ कचरे के मसले का हल होगा बल्कि अरबों डॉलर की भी बचत होगी। इब्राहिम ट्राओरे के इस मंसूबे ने यह साबित किया है कि सड़कें सिर्फ पत्थर, बजरी और तारकोल से ही नहीं बनती बल्कि इंसान अगर चाहे तो बेकार समझा जाने वाला सामान भी तरक्की की राहों को रोशन कर सकता है। मजीद हैरत अंगेज बात यह है कि ये सड़कें सिर्फ सस्ती और मजबूत ही नहीं बल्कि नॉइस रिडक्शन यानी शोर को भी कम करती हैं। रबड़ की खासियत यह है कि ये झटके और इर्ताश यानी वाइब्रेशन को जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से गाड़ियों का शोर आम सड़कों के मुकाबले में कहीं कम हो जाता है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक अगर ये मॉडल अफ्रीका, एशिया या यूरोप में बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर एक अफ्रीकी ताजिर ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के इंजीनियर्स भी आज तक नहीं सोच सके। क्या ये हमारे लिए सबक है कि तरक्की हमेशा बड़ी टेक्नोलॉजी और महंगे मंसूबों से नहीं आती बल्कि एक सादा सा आइडिया भी पूरे मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। इब्राहिम ट्राओरे की ये कोशिश सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि जहां एक तरफ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला वहीं दूसरी तरफ माहौल दोस्त और पायदार तरक्की की राह भी हमवार हुई। आखिर में सवाल यह है कि क्या हमारे मुल्क में भी इस तरह के मंसूबे शुरू हो सकते हैं? क्या हम भी नकारा टायरों को बोझ समझने की बजाय एक नई तामीर का जरिया बना सकते हैं? तो दोस्तों, अगर सोच मुस्बत हो तो कचरा भी सोना बन सकता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।